हेल्थ यूनिवर्सिटी के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में कथित यौन शोषण के मामले में जांच के लिए वीरवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ रोहतक पहुंची। दरअसल संस्थान की एक छात्रा ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव डोगरा पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। बस एक जो कि ट्रेनी है एमफिल क्लिनिकल फिजियोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, इनकी हमें कंप्लेंट मिली थी कि इनके साथ कोई मिस्टर डोगरा हैं तो वो इनके साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे। इस जो इंस्टीट्यूट में जो ये जो अपना जिसकी ये ट्रेनी है, इनके साथ जो है 8 मतलब कुल ये 8 ट्रेनी रही हैं और 8 के साथ ही, वैसे तो 8 के साथ व्यवहार था लेकिन उसमें से 2 गिव अप कर गई हैं और बाकी 6 जो है उनका फ़िलहाल तो स्टैंड है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं वो भी, क्योंकि उनकी कहीं किसी की एंगेजमेंट हो गई है तो वो भी थोड़ा सा आने में यहाँ पर हिचकिचा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो पीड़िता है वो यहाँ पर हमें मिली और उसने अपनी सारी बात बताई कि डॉक्टर डोगरा हैं, उन्होंने अपने जो इनकी ट्रेनिंग कॉल में जो है बहुत ही इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। उनका जो है मतलब देखने का ढंग और ये छुट्टी मांगनी है तो छुट्टी मांगने को लेकर बहुत ही गंदी और अब्यूजिव जो है लैंग्वेज इनको बोली जाती थी, जिसके कारण कि ये हरास होती रही। इवन यहाँ तक कभी डॉक्टर डोगरा ने कभी कोशिश नहीं की होगी कि हम कोई माफ़ी मांग लें या कोई सौहार्दपूर्ण जो वातावरण बनाने की कोशिश करें कि हमने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया है। दोनों ही तरह के व्यवहार जो उनको गलत हैं, मैं इस पर तो नहीं बोल सकती। हाँ, सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन सेक्सुअली हरास वो ज़रूर हुई हैं, मेंटली हरास वो ज़रूर हुई हैं। तो इसको चलते हुए इनकी जो है एक इंटरनल कमेटी बनी थी। इंटरनल कमेटी ने स्टेटमेंट लेकर सभी से वो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी को दे दी थी। तो वहाँ पर जांच के लिए इनको जो बुलाया गया, बच्ची के अनुसार जो है बहुत कम समय इनको दिया गया, 1 दिन का, जिसके कारण कि वो नहीं आ सकती थी क्योंकि आने में वो बाहर चली गई थी तो यहाँ पर आने में उनको दिक्कत थी। तो वो चाहती थी कि इंटरनल रिपोर्ट तो उनकी बन गई थी लेकिन फाइनल रिपोर्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की थी वो नहीं बनी थी। वो चाहती थी कि फाइनल रिपोर्ट हमें जो है कम से कम मिल जाए कि क्या आपने रिपोर्ट बनाई है। तो वो कहते हैं कि जब तक इनका क्रॉस नहीं होता है तब तक हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चियाँ हैं वो डॉक्टर को फेस नहीं करना चाहती हैं, डॉक्टर डोगरा को फेस नहीं करना चाहती हैं। वो कहती हैं हम क्रॉस एग्जामिन, यानी क्रॉस से पता लगेगा कि क्या इंक्वायरी है क्या नहीं है, क्या किसी का फॉल्ट है नहीं है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो तैयार हैं, लेकिन फिजिकली वो यहाँ पर आने में उनको दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैंने कमेटी को बोल दिया है कि आप जो है ऑनलाइन जो है आप इनका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप इनका जो है क्रॉस करवा सकते हैं, अपनी जो है इंक्वायरी को आप पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 13/8 डेट सभी से बात करके 13/8 फिक्स की है ताकि वो उनके उस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे। अगर पूरा होता है तो उसके बाद वो रिपोर्ट दे देंगी, अगर नहीं भी पूरा हो पाता है अगर किसी कारणवश तो 2 दिन में वो पूरा करके 15 तारीख के बाद जो है हमें वो रिपोर्ट सौंप देंगे। एक सबसे बड़ी बात जो मैंने नोट की, जो 8 बच्चियाँ हैं जब इनका रिजल्ट आउट होता है तो रिजल्ट में ये 8 की 8 बच्चियाँ पास होती हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही ये रिजल्ट को वापस लेकर दोबारा से रिजल्ट आउट होता है। तो उसके अंदर जो है 2 लड़कियां तो पूरी तरीके से पास हैं और जो 5 जो लड़कियां हैं वो मतलब ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास किया गया और जो मेन जो पीड़िता है वो फेल है। तो ये कहा गया कि जब मैंने पूछा कि ग्रेस मार्क्स, तो कहते हैं 12 तक तो हम ग्रेस मार्क्स देखते थे, इनको 15 की जरूरत थी इसलिए इसको नहीं दिए गए हैं, ये फेल हो गए। लेकिन उनका ये आरोप है कि क्योंकि हमने जो है आवाज़ उठाई थी तो इसलिए जो है हमारे खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र के तहत मेरे को जो है इस तरह से फेल किया गया है। इसके खिलाफ हालांकि वो हाई कोर्ट के अंदर चली गई हैं। वो कहते हैं यहाँ पे तो मुझे किसी न्याय मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन हम हाई कोर्ट से, क्योंकि उनको फेल किस तरह से किया गया है, वो वहाँ पर न्याय पाने के लिए वो गई हैं और उनको आयोग से भी उम्मीद थी, जिसके कारण कि हम यहाँ पर आए थे। लेकिन बिल्कुल नो डाउट हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि जब इनकी कमेटी के अंदर जब इनकी पक्ष रखा गया था सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के समक्ष, तो इन्होंने डॉक्टर डोगरा से सारा चार्ज ले लिया था और उनको यहाँ तक भी मना किया था कि आप उस कंपाउंड में भी नहीं जाओगे जहाँ पे कर रही हैं। तो हो सकता है कि उसकी रिवेंज उन्होंने कहीं ना कहीं रखी हो और कुछ और कोई बात हो, जिसके कारण चार्ज तो उनसे ले लिया गया लेकिन इंटरनली वो शायद पीड़ित हो। और अब इनको एक ऑथेंटिकेशन जो है लेटर देना होता है बच्चियों को जो पास आउट हो गई हैं। तो जो 2 थी उनको तो दे दिया है, लेकिन बाकी जो इसमें शायद 1 को भी दे दिया है, लेकिन औरों को वो देने में आनाकानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे से तो उन्होंने अब नहीं किया था, मेरे से तो चार्ज ले लिया गया था, तो मुझे अब इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और अगर ये वैसे साइन करवाना चाहती हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और तब मैं जो मेरे पास सबमिट कराएंगे तभी मैं उनको नहीं। जिन 2 लड़कियों को पास किया गया वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने चार्जेस वापस ले लिए थे। हाँ जी, विड्रॉ कर ली, मतलब विड्रॉ तो नहीं करेंगे, उनके हक में स्टेटमेंट देकर चली गई, डॉक्टर के हक में स्टेटमेंट उनको पास कर दिया गया। उनको पास कर दिया गया और उनका ये आरोप है कि जो पीड़िता है उसका ये आरोप है कि जिन 2 लड़कियों को निकाला गया उनके साथ घरेलू संबंध है, जिसके कारण कि उनको अपने पक्ष में
ले लिया और लेना आसान था, तो वही सिर्फ 2 ही लड़कियां जो है क्लियर कर पाई हैं। और अगर हम इसको अगर हम यूँ देखें कि 8 में से सिर्फ क्या 2 ही लड़कियां पास हुई, तो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आखिर इंस्टीट्यूट में हो क्या रहा है, क्या वहाँ पे पढ़ाई भी होती है कि या कुछ ऐसी टॉर्चर लड़कियों को किया जाता है, कभी रैगिंग के नाम पर, कभी या फिर जो सीनियर अधिकारी हैं या कोई सीनियर टीचर्स हैं, यानी कि वहाँ पर मेन जो है यहाँ पे बात उठी, किसी सीनियर जो है कोई लेडी थी, इनके पास डॉक्टर होंगी जो भी होंगी, उन्होंने इसको स्लैप किया था। तो उसकी कंप्लेंट जब वो लेके जा रही थी, उसको दबा दिया गया कि आपने कुछ नहीं कहना है। मतलब उसी से बात से कई बातें जो उठती चली गई, वो सिगरेट पीने के आदी हैं, वो शराब पीने के आदी हैं। तो इसी कारण से जो है उनमें भय का वातावरण, उनका गलत तरह की निगाह होना, गलत तरह की कोई बातें करना, जैसे जो कि एक लड़की को शर्म आए। वहीं डॉक्टर डोगरा ने खुद पर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम से उनका कोई लेना देना नहीं है और यौन शोषण के आरोप भी गलत हैं। आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आपका? ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इनका कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और मैं हर संभव कोशिश की मैंने कोऑपरेट करने की, और मैं आगे भी कोऑपरेट करूंगा। और मैं ये कहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, किसी उच्चतम अधिकारी से कराई जाए जिसका इस संस्थान से कोई लेना देना ना हो, चाहे वो जुडिशरी के जज हो, ताकि वो जो न्याय करें वो मुझे माननीय होगा। और जो दंडित है, जैसे अभी इनमें से एक लड़की ने फोर्ज डॉक्यूमेंट लगा के आरसीआई में अपना लाइसेंस रजिस्टर करवाया है, जिसका परिणाम आप जो प्रमाण आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, और उसका नंबर है A67831। नाम है लड़की का हिमांशी सिंह। दूसरी लड़की जो अमृतसर में काम कर रही है, वो अपने नाम के आगे ये डिस्प्ले कर रही है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और उसने भी जो नंबर दिया वो नंबर बिल्कुल ही फेक है। तो इसलिए ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल इलीगल काम कर रहे हैं, और ये सबको धोखा दे रहे हैं। हमें भी धोखा दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को भी धोखा दे रहे हैं, और सरकार को भी धोखा दे रहे हैं।